अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है लाइव में, इसलिए हमको काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कह रहे थे उनके काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछते हैं लोग, तो काफ़ी सारे लोग जो है ना उनके क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाता मैं कमेंट बॉक्स में। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक दफ़ा लाइव आ जाता हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं फेसबुक पेज पे आके कमेंट करते हैं उनका मैं रिप्लाई कर सकूँ। सबसे पहली बात हम डिस्कस कर लेते हैं अमेज़ोन को और अमेज़ोन का कोर्स जो मैंने यूट्यूब के ऊपर लॉन्च किया है। यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे ड्रैगन्स ई कॉमर्स बाय अली हैदर, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको अमेज़ोन का कोर्स मिल जाएगा। अब अमेज़ोन के ऊपर बिजनेस करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप एज अ फ्रीलांसर अमेज़ोन के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन को में नहीं जाएंगे, वो कहेंगे कि जी हमने जाना है एज अ फ्रीलांसर अमेज़ोन के ऊपर जाना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास नहीं है तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अमेज़ोन के ऊपर अब कहा जाता है कि जी पिछले 2-3 सालों से अमेज़ोन के ऊपर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा वीएस जो हैं वो बढ़ गए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। वो लोग जो फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर बड़ी देर से काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और अब हम अगर मार्केट में एंटर होते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रीलांसर्स के लिए जिन्होंने फ्रीलांसिंग करनी है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप क्या करें, सबसे पहले आप अमेज़ोन का काम सीखें। अगर आपने अमेज़ोन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो अमेज़ोन का जैसे ही आप काम सीख जाएंगे उसके बाद आप जो है एज एन फ्रीलांसर फाइवर के ऊपर जा सकते हैं। फाइवर का अकाउंट किस तरह से बनता है, इस तरह से फाइवर का अकाउंट बनाए कि वो सस्पेंड ना होगी, किस तरह से बनती हैं, उसको रैंक किस तरह से करना है, इसका भी पूरी मैंने वीडियोज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो बंदा काम करना चाहता है वो अमेज़ोन से पैसे कमा सकता है, चाहे फ्रीलांसिंग कर ले, चाहे वो जो है अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर सकता है अमेज़ोन के ऊपर। तो अगर आपने अमेज़ोन का काम सीख लिया है, फाइवर के ऊपर जब आप अपनी गिग बनाते हो ना तो पहले दिन ही आपको ऑर्डर नहीं आता, तो आपने अपने माइंड से ये बात निकाल देनी है कि जी आपको पहले दिन ही ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे और आपके पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता, आपको टाइम लगता है पैसे बनाने में। सबसे पहला काम है स्किल सीखना। अच्छा, पाकिस्तान से अब मैं बात अभी फिलहाल अमेज़ोन की कर रहा हूँ। पाकिस्तान से अब लोग कह रहे हैं कि जी अमेज़ोन का अकाउंट नहीं बन रहा, वो जी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही, वेरिफिकेशन नहीं होती। ये सब झूठ है मेरे भाई, आप ट्राई करो, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ। अमेज़ोन का पाकिस्तान से अकाउंट बनता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। फ़ोन नंबर के इश्यूज आ रहे हैं, फ़ोन नंबर के ऊपर ओटीपी नहीं आता, उसके लिए आप वाई की ऐप यूज़ कर सकते हैं, VYKE। वहाँ से आप यूएसए का फ़ोन नंबर परचेज करें, थोड़े से पैसों में मिल जाएगा आपको, उसको आप लगा के अपना अमेज़ोन का अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूएसए में सेल करने के लिए आपके पास यूएसए की LLC हो। आप अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर, अपनी पर्सनल खुद की डिटेल्स के ऊपर आप यूएसए का अमेज़ोन का अकाउंट बना सकते हैं। उसके लिए LLC ज़रूरी नहीं है। आप अपनी इंडिविजुअल डिटेल के ऊपर अपना अमेज़ोन का अकाउंट बना के बगैर इन्वेस्टमेंट के अब जो काम कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर। अगर आपने फ्रीलांसिंग भी नहीं करनी और कहते हैं कि भाई हमने अमेज़ोन से बस पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास बहुत बेहतरीन जो है वो किंडल है, अमेज़ोन किंडल। आप चैट GPT को यूज़ करके बड़ा बेहतरीन AI की ये जो है चीज़ें हैं, इससे आप बुक बनाएं अपनी और उसको आप किंडल पे लॉन्च कर सकते हैं और मुफ्ते के आप पैसे बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये है कि चीज़ें आसान नहीं होती। ये नहीं होगा कि आप जो है वो पहले दिन ही अपनी बुक लॉन्च करेंगे किंडल के ऊपर, उसके ऊपर सेल आना शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। एक ऑप्शन ये है, आप अमेज़ोन किंडल स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी बुक बनाएं, उसको अमेज़ोन किंडल के ऊपर लॉन्च कर दें, आपको सेल मिलना शुरू हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास, ये विद जीरो इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, कोई इन्वेंट्री नहीं मंगवानी हो, आपने बस एक अपनी PDF फाइल, आपने अक्सर देखा होगा बुक्स जो होती हैं वो PDF फॉर्मेट में होती हैं, आपने PDF फॉर्मेट में अपनी बुक बनानी है और उसको किंडल के ऊपर लॉन्च कर देना है और उसकी थोड़ी सी SEO कर देनी है, अगर जरूरत पड़े तो एड्स ला देना, तो आपको उसके ऊपर सेल आना शुरू हो जाती है। सेकंड जो है अमेज़ोन के ऊपर बगैर इन्वेस्टमेंट जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हो है वो है अमेज़ोन एसोसिएट्स। अमेज़ोन एसोसिएट्स में क्या होता है कि आप ऑलरेडी जो लोग अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं ना, उनकी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं, उनकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल लेके आते हैं और उसका आपको कमीशन मिलता है। अब सिंपल आपको अगर मैं सादा अल्फाज में समझाऊं तो यूं, आप मार्केट में एक बहुत बड़ी दुकान है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल वो फ्रिजें बेचते हैं और आप उन्हें कहते हो कि भाई आप लोग फ्रिज बेचते हो अगर 80,000 की, तो अगर मैं कस्टमर लेके आऊंगा तो मुझे आप उसमें कमीशन कितना दोगे। सेम अमेज़ोन के ऊपर अमेज़ोन एसोसिएट, अमेज़ोन एफिलिएट जो है वो वर्क करता है। आपने करना क्या होता है, आपने सिंपली जाना है
अमेजोन के ऊपर अपना अमेजोन का अकाउंट बनाना है एसोसिएट का, उससे जो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर पड़ी होते हैं उनके लिंक जनरेट होते हैं, बड़ा इजी सा काम है। और उन लिंक्स को आपने वो मतलब किसी की प्रोडक्ट आपने बिकवानी है, जब आप किसी की प्रोडक्ट बिकवाओगे अमेजोन के ऊपर तो उसमें आपको कमीशन मिलेगा, इसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई अमेजोन से पैसे नहीं बनते, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये गलत बात है। आप स्टार्टअप ले सकते हो, जिस बंदे ने स्टार्टअप लेना है, जिस बंदे में हिम्मत है काम करने की, वो अमेजोन से पैसे कमा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। और अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई हमने बिल्कुल सिक्योर चलना है, हमने फ्रीलांसिंग करनी है, तो फ्रीलांसिंग का स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता। गोरों ने आपको हायर करना ही करना है, क्लाइंट जो हैं वो आने ही आने हैं। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि आप पहले दिन फाइवर का अकाउंट बनाए और आपको पहले दिन ऑर्डर मिल जाए, बड़ा रेयर है इस तरह से हो। अगर तो आपको गिग बनानी होती है फाइवर के ऊपर, आपको अपवर्क पे अगर जाना है काम सीखने के बाद, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है खुद को रैंक करते करते। और अमेजोन के ऊपर जो अकाउंट की टाइप्स है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया हुआ है कि जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है वो पर्सनल डिटेल पे आप बना सकते हो विद नो एलएलसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें। अच्छा, आप काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई यूएसए में आप अकाउंट बना रहे हो, टैक्स पे नहीं कर रहे। भाई जब आप टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हो ना, तो वहाँ पर वो ऑप्शन आता है कि भाई आप नॉन यूएस रेजिडेंट हो जी, आपने कहना जी हाँ जी मैं नॉन यूएस रेजिडेंट हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि भाई टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपना ये नंबर डालें, तो आप तो यूएसए में हो ही नहीं, तो वहाँ पर आप अपना पाकिस्तानी CNIC जो है वो डाल सकते हैं। अमेजोन ने खुद ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई, तो खुद से नहीं मैं कह रहा कि बात ऐसे कर लो, अमेजोन में है ऑप्शन, तो आप करो, अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ। अच्छा, काम सीखने के बाद मैं ये कहूँगा कि आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट तो बना ही लो, $1 मंथली उसकी फीस होती है, और उस पर आप खेलो, सुकून से चेक करो कि पॉट लिस्ट किस तरह से करते हैं, अमेजोन के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो काम सीखने के बाद ये कर लेना मेरे ख्याल से बेहतर है। उसमें ये होता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उसमें सीख जाते हो। और फ्रीलांसिंग का स्कोप कभी भी खत्म नहीं होता, मार्केट के अंदर चाहे जितना मर्जी कंपटीशन हो। अमेजोन की स्किल में अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई इतना हैवी कंपटीशन नहीं है कि आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। सिंपल इज दैट, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए और आप मंथली $200 भी कमाते हो ना, मिनिमम, ये मैं मिनिमम कह रहा हूँ, $200 एक बंदा फ्रीलांसर जो है वो शुरू में कमाना शुरू कर देता है जब उसके पैसे बनना शुरू होते हैं। तो $200 भी अगर आप मंथली कमाते हो ना, तो $200 30-40 हज़ार बनते हैं पाकिस्तानी। और अगर आप एक अच्छी भली डिग्री करके 16-17 साल की, 18 साल की, 20 साल की डिग्री करके फिर आप स्कूल में पढ़ा रहे होते हो, 30-40 हज़ार सैलरी मिलती है, या इससे भी कम मिलती है, तो मैं ज्यादा बता रही हूँ, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि भाई थोड़ी सी कोशिश इसके ऊपर भी एज अ साइड हसल कर लो, और एज अ फ्रीलांसर अमेजोन के ऊपर प्रोसीड करो, और आपके $200 अगर मंथली बनना शुरू हो जाते हैं तो वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। फिर एक सिंपल सी बात है, आप सोसाइटी को ब्लेम करना छोड़ दें। हमारी एक बहुत बुरी आदत है हमारी यंग जनरेशन की, वो सोसाइटी को ब्लेम करती है, जी पॉलिटिशियंस ये हो गया, वो हो गया, मुल्क में ये चल रहा है। आप किसी चीज़ के ऊपर अपने कान ना धरें, आप जस्ट फोकस करें कि आप क्या सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। आप अगर अपने बड़ों से पूछेंगे ना, तो वो कहेंगे जी हमारे दौर में ये था कि वो फलां बंदे ने यूं कर दिया था, मुल्क के हालात यूं हो गए थे, ऐसे होते रहना है। आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपने ध्यान देना है खुद की स्किल के ऊपर। जो नखट्टुओं का टोला है ना, नखट्टुओं का टोला मैं उन लोगों को कहता हूँ जो आपके इर्द गिर्द के वो दोस्त होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको फंसा के रखते हैं। आपने उनसे दूर हो जाना है। वो लोग जो सक्सेसफुल हैं, जो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके आते हैं, कोशिश करें कि उनके साथ रहें, कोशिश करें कि उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा हो, बजाय उनके साथ जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो अगर आप उन लोगों में उठना बैठना शुरू हो जाएंगे, जो लोग जो है वो मेहनती हैं और हमेशा पॉजिटिव बात बोलते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, वो आपके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। वो सिंपल इज दैट, इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है कि अगर आप किसी नेक के पास बैठना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप भी ऐसे ऐसे नेक हो जाएंगे। और आप बदमाशों के साथ बैठोगे तो जाहिर सी बात है बदमाश बन जाओगे। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप एक बंदा है ना, उसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत है, उसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हो रही हैं, तो अगर आप उसके साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे ना, तो आपके ऊपर भी जो है वो रहमत अल्लाह ताला की नाज़िल होना शुरू हो जाएगी। तो नसीब जोड़ना सीखें। अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अब हार्ड वर्क कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो आप। हार्ड वर्क ये नहीं होता कि आपने बस 2-4 दिन काम किया और फिर कहा कि भाई मेरे पैसे नहीं बन रहे, मैंने तो बहुत हार्ड वर्क किया जी, मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया। हार्ड वर्क की डेफिनेशन कुछ और तरह की होती है। बंदा फुली कंसिस्टेंट होता है, बंदा फुली फोकस्ड होता है अपने काम के अंदर, तब उसके पैसे बनते हैं। मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो बंदा मेहनती है ना और जो फोकस्ड है और कंसिस्टेंट है, उस बंदे के पैसे बनेंगे ही बनेंगे, चाहे वो 1 महीने में बनना शुरू हो जाए, चाहे 2 महीने में बनना शुरू हो जाए, चाहे 3 महीने में बनना शुरू हो जाए। आज की इस दुनिया में पैसे बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपके पास यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। फेसबुक से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आप
एक दफ़ा ना काउंट करो कि पूरे दिन में बैठ के आप अपना मोबाइल फ़ोन कितना यूज़ करते हो। कितनी फेसबुक स्क्रॉलिंग करते हो, कितना वीडियोस देख ली, या आपने जी टिकटॉक देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया। वही आप अगर खुद का कंटेंट डालना शुरू कर दो तो मे बी कोई वीडियो वायरल हो। जब हम देखते हैं बहुत सारे हैवी यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, अगर आप इन लोगों की बायो में जाके देखें ना, बेसिक इनके जीरो से इनको देखो, तो आप देखेंगे कि यार इन बंदों ने भी ना जीरो से स्टार्ट किया था, इनकी भी वीडियो कोई नहीं देखता था, इनको भी कोई वैल्यू नहीं देता था। लेकिन आहिस्ता 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 उन्होंने बस कंसिस्टेंट रहे और उन्होंने जो है वो अपना स्टार्ट कर लिया, पैसे कमाना शुरू कर दिए। अब अगर आपने अमेजोन, जरूरी नहीं है कि आप अमेजोन पे ही फ्रीलांसिंग करें। अमेजोन का तो पाकिस्तान में समझ लें कि वो घंटियां ज्यादा बजना शुरू हो गई, लोगों ने इसको उठा दिया ऊपर ना थोड़ा। अमेजोन से पैसे बनते हैं, ब्लॉगिंग से पैसे बनते हैं, यूट्यूब से पैसे बनते हैं, चैट जीपीटी से पैसे बनते हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं। आपने बस एक स्किल को सीखना है और उसके साथ आपने स्टिक करना है। स्टिक करने से क्या मुराद है कि आप अगर कोई स्किल सीख रहे हैं ना, तो उसमें आपको एक्सपर्ट होना ही होना है। अगर आप उसमें एक्सपर्ट होंगे तो फिर लोग आपको पैसे देंगे, आपसे सर्विसेज लेंगे, पैसे देके सर्विसेज लेंगे, आपसे मुफ्त में कोई सर्विसेज नहीं लेगा और आपके पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। और एक दफा जब आपने स्किल सीख ली तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके इधर से भी पैसे आ रहे होंगे, इधर से भी पैसे आ रहे होंगे, आपका बहुत सारा पैसा बन रहा होगा। तो इसलिए बस सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंस के साथ करें। अब मैं अमेजोन का कर रहा हूँ काम पर्सनली, खुद अगर मैं अपना बताऊँ, मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, फेसबुक पे कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के साथ। अपना खुद का भी अमेजोन के ऊपर लॉन्चेस की हुई हैं, अब और कुछ फिजिकल बिजनेस में भी एंटर हो रहा हूँ। तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आप यूं कहें कि भाई पहले दिन से ही आपके पैसे बनना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं होगा, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको अमेजोन का बताऊं कि अमेजोन के ऊपर आपने किस तरह से प्रोसीड करना है, अमेजोन के ऊपर किस तरह से सीखना है, तो किसी भी चीज को सीखने से पहले ना उसके बेसिक के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने पूरे लोगों को कहते सुना कि जी अमेजोन से बहुत पैसा बन रहा है, इतने गाड़ियां ले ली, ये घर ले लिए, ऐसे होता है। आसान नहीं है लेकिन होता है। अमेजोन के ऊपर अगर आपको अब होता है कि हम स्क्रॉलिंग करते हैं, हमारे सामने वीडियोस आती हैं, हम वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देख के उस वीडियो को आगे स्क्रॉल कर देते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर कान नहीं धरते। अब होता यूं, मैंने ये बात नोट की है। अब मैं अगर अपनी भी मैं सक्सेस स्टोरी लगाता हूँ ना, तो मैं हैरान होता हूँ कि यार, अब मैंने लास्ट टाइम स्टोरी लगाई थी कि भाई मैंने फाइवर से $20,000 से ज्यादा अर्निंग कर लिया, और $20,000 पाकिस्तानी अमाउंट में अगर देखें तो वो 60 लाख के राउंड अबाउट बनते हैं। और मेरा सिर्फ यही इनकम सोर्स नहीं था, मैंने और भी काफी सारे मेरे जो है वो स्ट्रीम्स हैं जहां से मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करके उनको सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहा हूँ और अमेजोन के ऊपर सेलिंग भी कर रहा हूँ। तो भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। तो मतलब बस होता ये है कि आपने स्टार्टअप लेना होता है। जब आप स्टार्टअप ले लेते हो, आपके पैसे बनना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लेकिन एक दफा ये जो स्टार्टअप होता है ना, ये स्टार्ट वाला स्टार्टअप होता है, ये थोड़ा सा टफ होता है। आपने इसमें बस फोकस्ड रहना है। अब बात कर लेता हूं मैं अमेजोन की। आपने अगर अमेजोन का काम सीखना है ना, अब आपको सिर्फ ये पता है कि अमेजोन कुछ है, उसके ऊपर सेलिंग भी होती है, सर्विसेज प्रोवाइड करके भी पैसे कमाए जाते हैं। तो आप सिंपली ये करो, आप ये देखना शुरू करो कि भाई मैंने एज एन इन्वेस्टर जाना है अमेजोन के ऊपर, या मैंने एज अ फ्रीलांसर जाना है। ठीक है, अगर आपने एज एन इन्वेस्टर जाना है अमेजोन के ऊपर, कूल, आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। शुरू में आप बस अमेजोन को देखो कि अमेजोन होता गया, उसके बाद आप एक बंदा हायर करो, उसको महीने के $300-400 दो, वो आपका सारा काम संभालेगा। लेकिन एक्सपर्ट को हायर करो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है अमेजोन के ऊपर लगाने के लिए, और मैं बस सर्विसेज ही प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो फिर आप अमेजोन का काम सीखो। आपको कोई बंदा क्यों पैसे देगा जब आपको अमेजोन आता ही ना हुआ? तो कोई भी बंदा आपको पैसे तब देगा जब आपको अमेजोन का काम आता होगा। तो उसके लिए क्या है, आपने सीखना है। अमेजोन को बेसिक से स्टार्ट करें, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल अगर आप सर्च करें ना, ड्रैगन्स ई कॉमर्स बाय अली हैदर, तो उसकी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाली हुई है कि अमेजोन स्टार्ट कहाँ से करना है। मैंने वीडियोस के ऊपर थंबनेल नहीं लगाया 1 by 1, लेकिन वो वीडियोस पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी फ्लो में है, आपने वो देख लेनी है। सबसे पहला होता है कि अमेजोन है क्या चीज। मैंने तकरीबन 4 से 5 वीडियोस जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की हैं। व्हाट इज अमेजोन, FBA, मतलब अमेजोन है क्या चीज, असल में है क्या, ताकि वो बंदे जिनको पता ही नहीं है ना अमेजोन, वो उनको भी पता चल जाए कि अमेजोन होता क्या है। तो आप वो सारी वीडियोस देखें, आपको पता चल जाएगा कि अमेजोन होता क्या है। उसके बाद आपने देखना है कि अमेजोन का अकाउंट किस तरह से बनता है। अब अमेजोन का अकाउंट की वीडियोस भी मैंने 3-4 डाली हुई, मैं वैसे भी अभी भी बता देता हूँ कि अमेजोन का अकाउंट एक होता है पर्सनल डिटेल पे बनता है, एक आपकी बिजनेस डिटेल पे बनता है। बिजनेस डिटेल के लिए आपके पास LLC कंपनी होनी चाहिए यूएसए में या कहीं भी, और इंडिविजुअल डिटेल, पर्सनल डिटेल पे जो बनता है उसको हम जो है वो पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट भी आपका बन सकता है, प्रोफेशनल में भी उसको बना सकते हो। अब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखिए अमेजोन होता क्या, उसके बाद अमेजोन का अकाउंट बना लिया। उसके बाद जब आपका अमेजोन का अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आपने करनी होती है प्रोडक्ट हंटिंग। ये अगला स्टेप होता है कि आपने मैं आर्बिट्राज के बारे में भी गाइड कर देता हूँ, एक दफा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ।
तो प्रोडक्ट हंट करनी होती है। अब जाहिर सी बात है, आपने मार्केट में बेचना गया, क्या बेचना, आपने फिजिकल प्रोडक्ट बेचनी होती है। ये कोई सट्टाबाजी तो है नहीं जिसमें आपने सट्टा लगाना है। आपने एक फिजिकल प्रोडक्ट बेचनी होती है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए आपने प्रोडक्ट हंट करनी है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप अपने मोहल्ले में रहते हो, आप अपनी सिटी में रहते हो, तो आपको आइडिया होता है कि हमारी सिटी के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। अब जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है वो चीज़ ज़्यादा बिकती है, और उसमें कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा, मैं आपको ना एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ फिजिकल बिजनेस की, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये प्रोसीड किस तरह से होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई मैं जी ना पैंट शर्ट्स बेचूंगा, टी शर्ट्स बेचूंगा। ठीक है, टी शर्ट्स बेचनी कहाँ पे है? अगर आप किसी गांव में रहते हैं जहां पर कोई बंदा टी शर्ट पहनता ही नहीं है, और वहां पर आप अपनी बहुत बड़ी दुकान खोल के बैठ जाएं, आपसे कोई टी शर्ट खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। आप किसी बड़ी सिटी में जाएंगे, टी शर्ट्स आपने अब सोच लिया कि मैंने टी शर्ट्स बेचनी है, लेकिन किसी बड़ी सिटी में बेचनी है, वो जो बड़ी सिटी होगी उस वहां पर आपका कस्टमर ज्यादा होगा। अब एक चीज तो आपने डिसीजन अच्छा ले लिया कि मैंने एक बड़ी सिटी में अपना टी शर्ट्स का बिजनेस शुरू करना है, लेकिन उस बड़ी सिटी के अंदर क्या आपके पास वो बिजनेस करने की स्पेस है? फॉर एग्जांपल एक बाजार है जिसके अंदर आपने उस टी शर्ट को बेचना, और उस बाजार के अंदर उस सड़क के ऊपर पहले से ही 20 से 50 सेलर बैठे हुए हैं जो आपसे भी कम प्राइस में प्रोडक्ट को सोर्स करके, टी शर्ट्स को सोर्स करके कम पैसों में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। मतलब आप रिसर्च करते हो पूरा कि जो प्रोडक्ट आपने मार्केट के अंदर बेचनी है उसकी डिमांड कितनी है, उसका कंपटीशन कितना है, और उसमें आप कितने पैसे बना सकते हो। अमेजोन के ऊपर भी सेम ऐसे होता है कि आपने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, आपने डिमांड देखनी होती है, आपने इस तरह से प्रोडक्ट को हंट करना होता है कि आप वो प्रोडक्ट आपको पैसा दे, वो आपका पैसा जनरेट करे, आपको लॉस में लेके ना जाए। सेकंड आता है प्रोडक्ट सोर्स करना। अब जब आपने अगर फॉर एग्जांपल यूएसए अमेरिका में सेल करना है, तो आप यूएसए के अंदर से भी लोकल सेलर के साथ रब्ता करके उससे प्रोडक्ट लेके यूएसए में सेल कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप चाइना से मंगवा लो। चाइना से मंगवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग ये क्यों सोचते हैं कि भाई ये पता नहीं कितना मुश्किल काम होगा, वो चाइना से प्रोडक्ट आएगी और वो ये कुछ नहीं है यार। सिंपली मोबाइल उठाओ, जो प्रोडक्ट सोर्स डिसाइड कर लिया कि मैंने सेल करनी है, अलीबाबा पे जाके मेरे भाई सर्च कर लो उसको, अलीबाबा के ऊपर आपको उसका सप्लायर मिलेगा, उसको आपने 2-3 मैसेज करने हैं, डील डन करनी है, और वो आपकी प्रोडक्ट यूएसए जहां कहोगे वहां भेज देगा। तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ये पता नहीं, असल में ना हमें एजुकेट नहीं किया जाता इन चीज़ों को लेके। हमें बस वो किताबी कीड़ा बनाया था, किताब से निकलना नहीं है बाहर, बस अच्छे ग्रेड्स लेने हैं और ना तुम वो बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओगे और तुम्हारा एक प्राइवेट जेट होगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अली बाबा ये जो वाले काम है ना, ये हमें वैसे सिखाए जाने चाहिए लड़कों को, स्टूडेंट्स को खास तौर पे इनके साथ ना थोड़ा सा इन टच रखना चाहिए। ये काम आसान है, लेकिन इनकी हाइप इतनी है कि हम समझें कि पता नहीं कितना टफ होगा। अब अगर मैं किसी एक लड़के को कहूँ ना, किसी स्टूडेंट को कि यार ना चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करिए, मुझे सोर्स करके दो, मैं तुम्हें ना $100 या $200 इस काम पे दूंगा, तो वो लड़का सोच में पड़ जाएगा, यार चाइना से प्रोडक्ट मैंने सोर्स करनी है, कैसे करूंगा, पैसे डूब ना जाए। कोई रॉकेट साइंस मेरे भाई है ही नहीं। अलीबाबा पे जाओ, सप्लायर ढूंढो, उसको अपनी प्रोडक्ट की बताओ कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट मंगवानी है, वो आपको उस प्रोडक्ट के सैंपल्स भी भेज सकता है, वो आपको प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी बना के भेज देगा। पूरे इसके साथ मीटअप करो, मीटिंग करो, जूम पे मीटिंग कर लो, वो आपको प्रोडक्ट पैक करके कार्टन में पैक करके आपकी इन्वेंट्री यूएसए अमेरिका में भेज देगा और आप उसको सेल कर सकते हो। तो पहला था अमेजोन है क्या, दूसरा है अमेजोन का अकाउंट किस तरह से बनता है, तीसरा है प्रोडक्ट सर्च, तो उसके बाद है प्रोडक्ट सोर्सिंग, उसके बाद है प्रोडक्ट लिस्टिंग। आपने अब अपनी जो प्रोडक्ट है जो आपने हंट कर ली है, जो अमेजोन के ऊपर सेल करनी है, सोर्स भी कर ली है, उसको आपने लिस्ट करना होता है। तो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से करते हैं, इसकी भी मैंने काफी सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है ड्रैगन्स ई कॉमर्स बाय अली हैदर। उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियोस देख लो मेरे भाई, फ्री में है, मुफ्ता है। घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर, ये वाला काम ना करो। वुड यू बिलीव दैट कि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में। मैं अभी पाकिस्तान में नहीं हूँ, खुद मैं मलेशिया में हूँ। मेरी यहाँ पर कंपनी है और मैं अपनी फैमिली के साथ इधर हूँ। तो पाकिस्तान में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल से सीखा, फिर बाद में मेरे साथ लिंक हो गए। मैं उनको काफ़ी सारा काम भी देता हूँ, वो करते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो $1000 अबव कमा रहे हैं और जिन्होंने अपनी लॉन्चेस भी कर दी हुई हैं अमेजोन के ऊपर, उनके पैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च करनी है अमेजोन के ऊपर और अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। मेरे भाई मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत आप नहीं करनी है। यूट्यूब चैनल सर्च कर लें, ड्रैगन्स ई कॉमर्स बाय अली हैदर, प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियोस देखना शुरू करें। फिर जिस चीज़ की मेरे भाई आपको समझ नहीं आती ना, तो वो आप मुझसे पूछ लें। अब मैं क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ। आप जितने भी लोग हो जो क्वेश्चन करोगे, दिल खोल के क्वेश्चन करो। जहाँ से जिस चीज़ की समझ नहीं आती मैं आंसर करूंगा। अब एक बंदे का क्वेश्चन है, जिशान साहब आप पूछ रहे हो कि अमेजोन के ऊपर मेरा OTP नहीं आ रहा, तो उसका मैंने सोल्यूशन बताया हुआ है। आप प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ पर एक ऐप है VYKEY, उसको इंस्टॉल कर लें। उससे आप यूएसए का फ़ोन नंबर परचेज करें और यूएसए का फ़ोन नंबर परचेज करके उसको आप अपने अमेजोन अकाउंट में लगा लें। आपका अमेजोन के अकाउंट के ऊपर OTP आ जाएगा। जब आपका अमेजोन का अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप ऑथेंटिकेटर ऐप लगा लें 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरी इजी।
उसके बाद जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज है, उसके बाद होल सेल है, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है, उसके बाद प्राइवेट लेबल है। अब देखें जो प्राइवेट लेबल है उसमें एलएलसी की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात को जो है वो निग्लेक्ट भी करते हैं कि नहीं जी जरूरत है, अभी नहीं है जरूरत, ठीक है। तो उसके बाद जो होलसेल है उसमें जरूरत पड़ती है। मैं ये क्लियर कहता हूँ कि भाई होलसेल में जरूरत पड़नी है। अब होलसेल में अगर आपने यूएसए में सेल करना है तो यूएसए का सप्लायर आपको किस गारंटी पे आपको प्रोडक्ट्स देगा होलसेल प्राइस पे, तो उसके लिए आपको यूएसए में एलएलसी चाहिए होती है। आपने यूएसए में अपनी एलएलसी बनानी होती है। जब आपकी यूएसए में एलएलसी बन जाती है तो आपने फिर उस एलएलसी के बिहाफ पे सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना होता है। वो सप्लायर फिर आपको आपकी एलएलसी के बिहाफ पे देते हैं, प्रोडक्ट्स दे देते हैं, और आप किसी भी ब्रांड्स की प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर सकते हो। तो आप लोगों में से जिसका कोई भी क्वेश्चन है अमेजोन से रिलेटेड वो पूछ सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक मंडे इवनिंग इस टाइम, अभी यहाँ पर 8 बज रहे हैं मलेशिया में, पाकिस्तान में आई थिंक सो के 4 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे बल्कि। तो इस टाइम मैं आ जाया करूंगा एक्टिव मंडे इवनिंग को, तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर कर लिया करेंगे। मैं इस बात को बड़े अच्छे से समझता हूँ कि जो लोग नए हैं, जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, उनको यार बड़े मसले होते हैं। आप यकीन करो कि जब मैंने काम शुरू किया था ना अमेजोन का करना, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर था, मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ मैथमेटिक्स में। तो मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा, जो चीज़ें सीखी ना, तो मैं शेयर करता रहता हूँ अक्सर ही। मैं जब पढ़ता होता था ना तो मुझे चीज़ें जल्दी याद हो जाती थी, खैर ये तो था, लेकिन मैं यूं करता होता था कि यार मुझे कोई चीज़ नहीं भी याद होती थी ना, उसको देख लेता था। और अमेजोन का भी जब मैंने काम सीखना शुरू किया था ना तो मुझे समझ नहीं आती थी, मुझे बहुत चीज़ों की समझ नहीं आती थी, मेरी चीज़ें ऊपर से जाती थी। मुझे इतना पता था कि यार प्रोडक्ट हंटिंग कोई चीज़ होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कोई चीज़ होती है। अब ये नहीं पता होता था कि होती क्या है। फिर मैंने उनको डीप रिसर्च किया। यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने हिम्मत रखनी है और काम सीखना शुरू करें, आपके पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। आप यकीन करो, अगर आप नखट्टू हो ना और आप सोसाइटी को हर वक्त ब्लेम करते रहते हो कि सोसाइटी में ये हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, इस बंदे ने नुकसान कर दिया, इस बंदे की वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, तो ये सब झूठ है। आप कुछ भी नहीं, आगे भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो बंदा पैसे कमाता है जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, थोड़ा हया करें, थोड़ी शर्म करें। अपने माँ बाप जिन्होंने आपको पाल के इतना बड़ा किया है, आपके माँ बाप जिन्होंने आपको, अब जब आप चलते भी नहीं थे, आपको चलना सिखाया, आपको खाना सिखाया, आपको कपड़े पहनाए, आपको अच्छी जिंदगी दी, अब उनका टाइम है कि आप उनको एक अच्छी लाइफ दो। अगर आप अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो मेरे ख्याल से यार वो उस इंसान से बढ़ के जलील इंसान कौन सा हो सकता है कि जो आज के दौर में भी पैसे नहीं कमा रहा और अपने माँ बाप से पैसे लेके वो खर्च कर रहा है। तो कोशिश करो, अपनी तरफ से कोशिश करो, कम से कम अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। और कुरान मजीद में वाजे है ये बात कि वो बंदा, हम किसी का, अब मुझे उसका मफहूम थोड़ा सा वो है याद, कि हम किसी की मेहनत का सिला अपने पास नहीं रखते। मतलब ये है कि जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको उसका फल जरूर देता है, चाहे वो इस दुनिया में दे चाहे अगली दुनिया में दे, उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। तो आपका काम क्या है, बगैर रिजल्ट देखे सही डायरेक्शन में मेहनत करना शुरू कर दें। हो ही नहीं सकता कि, अब होता क्या कि पहली दफा जब आप काम स्टार्ट करते हो आप कहते हो कि पहली दफा तुक्का। अब पहली दफा कुछ लोगों का तुक्का लगता है, कुछ लोगों का कैलकुलेटेड होता है। ये नहीं जरूरी कि आप पहली दफा स्टार्ट करें और आपकी चीजें स्मूथ जाएंगी। आप यकीन करो, आप काम सीखना स्टार्ट करो, अंधाधुंध आपको समझ आए ना आए, बस मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो। रास्ते आहिस्ता आहिस्ता शुरू में गलत रास्तों पे पड़ोगे, गलत डायरेक्शन होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसी एक्सपीरियंस की बिहाफ पे आप जो है वो सीधे रास्ते पे चले जाओगे। कोशिश करो जो एक्सपर्ट्स हैं इस काम के, उनके साथ बैठना शुरू कर दो, उनके साथ गप्पे लगाना शुरू कर दो, उनके साथ इन टच रहो। जो लोग पैसा कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से, जो लोग ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, अब होता क्या है पाकिस्तान में, अगर कोई एक दोस्त पैसे कमा रहा है ना फ्रीलांसिंग में, तो वो दूसरे दोस्त को लिफ्ट नहीं करवाता। दूसरा दोस्त कहता है यार मुझे लिफ्ट नहीं करवाता, इसके पैसे बनना शुरू हो गए, मुझे बताना नहीं चाहता। ऐसे नहीं होता। होता यूं है कि वो जो अगला बंदा होता है ना जो पैसे कमा रहा होता है, वो बहुत बिजी होता है। आप उसके टाइम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, आप उसके टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे होते। आपने क्या करना है, आपने जिसको कॉल करनी है उसने आगे से कॉल नहीं उठाई, तो आपको यार ये बंदा ना बड़ा प्राउडी हो गया, बहुत गुरूर करने लगा है, इसके पास पैसे जो है वो बनने शुरू हो गए हैं और अब ये किसी को टाइम ही नहीं देता। तो ऐसे नहीं है। आप, एक सिंपल सी बात है, हमें ये एथिक्स जो है इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई दोस्त पैसे कमा रहा है ई कॉमर्स से, अगर आपका दोस्त अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो चाहे वो आपका अच्छा दोस्त है, चाहे वो आपका उसके साथ थोड़ा सा लिंक है, तो आप कोशिश करो कि पहले उसे एक मैसेज करो सिंपल सा कि भाई मुझे आपका कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे दो यार। उस बंदे को भी खुशी महसूस होगी कि भाई ये बंदा मुझसे मेरा टाइम मांग रहा है और ये मेरे टाइम को वैल्यू दे रहा है। तो वो फिर बंदा आपके साथ बड़ा खुश मिजाजी से बात भी करेगा, आपको टाइम भी देगा और आपको गाइड भी करेगा, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि अगर आपने किसी एक्सपर्ट से कोई मशवरा लेना है तो उसके टाइम को रिस्पेक्ट दो, उसके टाइम को वैल्यू दो, और वो आपको ज़रूर गाइड करेगा अगला बंदा जो भी है ना, चाहे आपका दोस्त है।
अच्छे बंदों के साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे, आपके साथ भी अच्छे मामला होना शुरू हो जाएंगे। बुरे बंदों के साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे, आपके साथ भी वो मामला होना शुरू हो जाते हैं। कैसे मुमकिन है यार कि एक बंदा बारिश में खड़ा है और आप भी उसके साथ खड़े हो जाएं, तो आपके ऊपर बारिश के कतरे ना पड़े, आपके ऊपर भी पड़ेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, नसीब जोड़ना सीखें, अच्छे लोगों के साथ नसीब जोड़ना सीखें। समटाइम ये होता है कि आपका नसीब इतना अच्छा नहीं होता, आपका कोई दोस्त होता है उसका नसीब बहुत अच्छा होता है, और जब वो आपके साथ मिलता है तो फिर आप दोनों बहुत ग्रो करते हो। अगर आपको फील होता है कि मेरी लक इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो जिनकी लक आपको लगता है कि स्ट्रांग है, तो वो आपको बहुत पुश देंगे, आपका करियर जो है वो बनाने में आपको बहुत हेल्प आउट कर देंगे। जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है यूनिवर्सिटी में, लोग बहुत बेचैन होते हैं कि हम कम से कम तो 40-50 हज़ार की जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसे होता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो डिग्रियां कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो पैसे नहीं बनते, उसके बाद जॉब नहीं मिलती, उसके बाद आ जाता है डिमोटिवेशन। वही जब डिग्री कंप्लीट होती है, साल 1 साल 2 साल बाद आप जी वही 30-40 हज़ार वाली 20 हज़ार वाली जॉब कर रहे होते हो। ठीक है, तो साइड हसल होना ज़रूरी है अगर आपने पैसे कमाने हैं, अगर आपने सर्वाइव करना है तो साइड हसल ज़रूरी है। माँ बाप की कदर करो। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, मैथ के लोगों को ये पता होगा कि हम जब वैल्यू पुट करते हैं ना, कोई सही वैल्यू पुट करते हैं तो सही जवाब आता है, गलत वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन के आंसर में तो गलत जवाब आता है। सही क्वेश्चन होता है तो नंबर मिल जाते हैं, गलत क्वेश्चन होता है तो नंबर कट जाते हैं। अगर आप गौर से देखें ना, तो आपको एक बात फील होगी, वो दोस्त आपके, वो जानने वाले, या आप खुद, अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, अगर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हो, तो आपके पैसे बनेंगे, आपके साथ बहुत अच्छे मामलात होंगे। अगर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें ना बिल्ट इन होती हैं, अगर आप धोखाधड़ी करोगे, झूठ बोलोगे, तो आपका नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट चलते हो, अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो आपके पैसे बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का तलक इससे है। अब यूं भी है ना, हम कहते हैं कि भाई वो मार्क जकरबर्ग हो गया, एलन मस्क हो गया, वो भी तो पैसे कमा रहे हैं, मुसलमान नहीं है, तो वो भी इन्हीं यही कुछ असूल हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं बिल्ट इन होती हैं, आप अगर उनको फॉलो करते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। अच्छा, अमेजोन FB का मैं बता देता हूँ, ट्रेडमार्क का भी बता देता हूँ। हाँ ठीक है, अगर आपने अमेजोन FB करना है ना, फॉर एग्जांपल सलीम शेख साहब, अगर आपने अमेजोन FB करना है USA मार्केट में, आपको LLC की ज़रूरत नहीं है। आप अगर प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं, अगर आपने होलसेल करना है तो उसके लिए LLC की ज़रूरत होगी। आप USA में अपना अमेजोन का अकाउंट बनाएं, अपनी इंडिविजुअल डिटेल पे, मंथली उसकी फ़ी होगी $1। आप कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करें चाइना से जो आपने हंट करनी है, आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे अमेजोन के ऊपर, चाइना से आप सप्लायर के साथ डील डन करोगे, फिर अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद एक शिपिंग बनती होती है, वो शिपिंग टेम्पलेट बनाना होता है। अमेजोन आपको प्रोडक्ट के लेबल दे देगा, वो प्रोडक्ट के लेबल आप अपने सप्लायर को भेज देने हैं, सप्लायर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर चिपका के अमेजोन आपको वेयर हाउस का एड्रेस भी दे देगा, वहां पर वो जी प्रोडक्ट्स को भेज देगा, अमेजोन के वेयर हाउस में सप्लायर सीधा भेज देगा। इसको बोलते हैं अमेजोन FBA। 2 मॉड्यूल्स हैं, एक है अमेजोन FBA, एक है अमेजोन FBM। अमेजोन FBA में ये होता है कि हम सारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं, और अमेजोन की टीम जो है वो हमारे ऑर्डर शिप करती है हमारे कस्टमर को जब हमें सेल मिलना शुरू हो जाती है। और जो अमेजोन FBM होता है, उसमें क्या होता है कि हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेजोन के ऊपर और सारी की सारी इन्वेंट्री अपने पास रख लेते हैं। जैसे हमें ऑर्डर आते हैं, हम खुद प्रोडक्ट पैक करते हैं और शिप करते हैं अपने कस्टमर को। अब पाकिस्तान में बैठ के भी अमेजोन FBM किया जा सकता है। उसके लिए क्या है, आपने अपना हैंडलिंग टाइम जो होता है ना, कि भाई हम इतने दिनों में ऑर्डर जो है वो कस्टमर को शिप करेंगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है। आप अपनी प्रोडक्ट को पैक करें, पैक करके कस्टमर को पाकिस्तान से भी सेंड कर सकते हैं एज एन FBM। तो उसमें बेटर ये होगा कि आप LLC बना लें, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, लेकिन किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सलीम साहब आपका है ट्रेडमार्क का। देखें, अगर आपने अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करनी है ना अपनी खुद की ब्रांड के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ट्रेडमार्क हो। अगर आपका जो ब्रांड नेम है जो आपने सोचा हुआ है वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर या उसकी पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप वो अमेजोन को दिखा के ब्रांड नेम का अप्रूवल ले सकते हो। ट्रेडमार्क अमेजोन का USA में लेने के लिए आपके पास LLC होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो आपके पास USA का कोई एड्रेस होना चाहिए, उसके बिहाफ पे आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा। ट्रेडमार्क के काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। आप अपना अमेजोन का स्टोर फ्रंट बना सकते हैं, आप जो है EBC A+ कंटेंट बना सकते हैं। ये सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जिनके पास ट्रेडमार्क होता है। और भी काफ़ी सारे आपको इसमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आप अपने स्टोर को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। तो इस तरह से ये प्रोसीड होता है। बाकी आप लोग क्वेश्चन पूछा करें, आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आती आप पूछा करें। मैं गाइड करने के लिए बिल्कुल हमेशा रेडी रहता हूँ कि यार मैं गाइड करता हूँ लोगों को। वो क्वेश्चंस जिनके आंसर मुझे नहीं मिले थे, वो क्वेश्चंस जिनके लिए मैं बहुत तंग हुआ था, उसके लिए मैं ताकि लोगों को गाइड करूं, ताकि लोग जो हैं जो सीखना चाहते हैं उनको कोई भला हो जाए। जब मुझे जिन चीज़ों में मुझे मुश्किल हुई थी वो किसी और को उस चीज़ में मसला ना हो। तो पैसे कमाने का सिंपल सा फंडा है
कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, और यू शुड बी इन अ गुड सर्कल। गुड सर्कल में होना चाहिए आपको। आपके जो दोस्त हैं वो इस तरह के ना हो कि वो आपको डिमोटिवेट करें। मोटिवेट करने वाले होने चाहिए, आपको सही डायरेक्शन में मोटिवेट करने वाले होने चाहिए। और जहाँ तक फ्रीलांसिंग का ताल्लुक है, उसके लिए आपके पास फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, और भी काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जिनको यूज़ करके आप फ्रीलांसिंग जो है वो कर सकते हो। तो किसी का भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ख़ासतौर पे अमेजोन या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, वो अभी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं उसके क्वेश्चन का डिटेल में आंसर कर दूंगा, और मुझे खुशी भी होगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हुए। और उसके बाद हम फिर जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मिलूंगा लाइव सेशन में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैंने कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है अमेजोन से रिलेटेड, अमेजोन FBA से रिलेटेड, LLC से रिलेटेड, FPM से रिलेटेड, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आप अपने क्वेश्चन तैयार रखें जो आपको अमेजोन से रिलेटेड पूछने हैं। नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम पे हम इंशाल्लाह से दोबारा मैं लाइव आ जाऊँगा, हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। यार यकीन करें, अगर मुझे कोई मेरे जैसा बंदा मिल जाता ना, जब मैंने अमेजोन का काम सीखना शुरू किया था, तो मैं अब तक जितनी देर मुझे लगी अमेजोन का काम सीखने में उससे कम लगनी थी। यार वो गाइड नहीं करता था सही से, हर कोई बंदा अपना मंजन बेच रहा था। वो जिससे पूछते थे जी अमेजोन क्या होता है, अमेजोन बड़ा टफ है जी, कंपटीशन बड़ा आ गया। जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी सब लोग यही कहते थे, लेकिन मैंने भी स्टार्टअप लिया, मेरा भी ठीक हो गया। मुझे प्रॉपर गाइड नहीं किया था किसी ने। सारे लोग अपनी कुल्फियाँ बेच रहे थे, सारे लोग अपना मंजन बेच रहे थे जी। थोड़ी सी बात बताई, उसके बाद कहा कि भाई आप जो है वो हमारा कोर्स पर पेड कोर्स ले लें, आप बड़ी जल्दी अमेजोन सीख जाएंगे। लेकिन आप अगर किसी का पेड कोर्स भी लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई फक्कियाँ चल रही हैं, कुल्फियाँ चल रही हैं, कोई समझ नहीं आती। वही बातें होती हैं जो उन्होंने यूट्यूब पे आपको वैसे मुफ्ते में मिल जानी है। तो इस चीज़ को समझें, मुफ्ते में हर चीज़ मिलती है, यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाती है। हाँ, आप कर सकते हो तो पेड शेयर लेने की जरूरत नहीं है। पेड कोर्स आप तब लें, हाँ पेड कोर्स एक सेंस में लेना बनता है। पेड कोर्स आप तब लें जब आपको अगले बंदे की कंसल्टेंसी चाहिए। मतलब मीन्स दैट कि एक बंदा है, वो मेंटोर है और वो पेड कोर्स बेच रहा है, आप उसका कोर्स तब परचेज करोगे, उसका एक बेनिफिट होगा एक्स्ट्रा आपको कि वो बंदा आपके क्वेश्चन आंसर करता रहेगा। तो ये बेनिफिट मिलता है। बाकी आपने मेहनत जितनी आपने यूट्यूब से वीडियो देख के करनी है, जितनी करनी पड़ेगी उतनी कोर्स से भी देख के करनी पड़ेगी, ये तो पक्की बात है। मैंने यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया हुआ है ड्रैगन्स ई-कॉमर्स बाय अली हैदर, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं। आप अमेजोन का काम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एंड तक आप सारी वीडियोस देखें, आप इंशाल्लाह सारा काम सीख जाएंगे उसका। जी साकिब साहब वालेकुम सलाम। आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप अभी पूछ सकते हैं। फिर असल में यूँ होता है कि पेज के ऊपर कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं वीडियोस के ऊपर, तो मुझसे ना फोकस से और सही से मैं जवाब नहीं दे पाता डिटेल में। वीडियो में ये होता है कि अगर कोई बंदा एक पूछता है तो मैं पूरा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो बाकी काफ़ी सारे लोग भी हैं जो हैं, उनका भी इसमें अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है, तो उनको भी इस चीज़ की समझ आ जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये लाइव आना एक बेहतर ऑप्शन है मेरे लिए हर हफ्ते बाद। उससे ये होगा कि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के लिए, काफ़ी देर में लाइव आ गया काफ़ी सारे लोगों को गाइड कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जिसको अमेजोन का कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप काइंडली अपने क्वेश्चन तैयार रखें। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।